हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेशंस, इसको एसएचएम बोलते हैं। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, और ये पार्ट वन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट एंड क्लास 11। तो इसमें हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज जाएंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और पूरा क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा और इंटायर सिलेबस को भी कवर किया जाएगा। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है इस चैनल पर, तो आप लोग को बता दे रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज फार्मूला, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का, क्विक रिवीजन के लिए, और लास्ट मोमेंट में आप लोग को कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा, वो भी हैंड रिटन फॉर्म में हाई क्वालिटी में अपलोड किया जाएगा। और अगर अपलोड अभी हो गया होगा तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। पहला एसएचएम का देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पर, तो एसएचएम के लिए पहले कंडीशन बता दे रहे हैं, फिर हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएंगे। तो एसएचएम के लिए कंडीशन है, अगर कोई इक्वेशन है y इक्वल टू समथिंग ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, भी हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई भी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग वाई एक्सिस इज। तो हम लोग अगेन वही लॉ को लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर अगर प्रोपोर्शनल हो जाता है माइनस वाई का, देन वो एस एच एम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग इधर लाएंगे तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इक्वल टू साइन पहले ले लेते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो अब इसको हम लोग इधर लाएंगे एक तरफ, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन जो भी रहेगा वो एस एच एम रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन वन ही पॉसिबल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एस एच एम विथ एम्पलीट्यूड ए एंड हैज मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट, इट्स स्पीड एट डिस्प्लेसमेंट ए बाई टू विल बी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट दे दिया है, तो हम लोग को पता है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एसएचएम में लिख सकते हैं हम लोग, ए साइन ओमेगा टी एंड वेलोसिटी हो जाता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी जो दे दिया है, एज मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है कोफिशिएंट, तो यहाँ पर से वी नॉट का वैल्यू हम लोग को जो है वो कितना हो जाएगा, ए ओमेगा। तो ये कंडीशन वन हम लोग को यहाँ से मिला। तो बोल रहा है इट्स स्पीड एट डिस्प्लेसमेंट ए बाई टू इज। अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ए बाई टू करेंगे, मीन्स एक्स इक्वल टू जब ए बाई टू होगा तो स्पीड क्या होगा ये पूछ रहा है। तो अब ये वाला इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे एक्स को ए बाई टू, पहला इक्वेशन में। तो ए बाई टू एक्स को पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ गया, वन बाई टू। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाय सिक्स। हम लोग का आ गया ओमेगा टी। अब बोल रहा है इट्स स्पीड एट डिस्प्लेसमेंट ए बाई टू। तो हम लोग अभी चलेंगे यहाँ पर ये वाला इक्वेशन में, जो वेलोसिटी का इक्वेशन था उसी से स्पीड हम लोग को मिलेगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग राइट करते हैं यहाँ से, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ए ओमेगा का वैल्यू देखिए वी नॉट दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पर से क्या लिखेंगे, v इक्वल टू वी नॉट और कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग को मिला है अभी, तो कॉस पाई बाय सिक्स कॉस 30 डिग्री। सो ये हम लोग को कितना आ गया, v स्पीड है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, वी नॉट और कॉस पाई बाय सिक्स का वैल्यू √3/2। तो वी नॉट इंटू √3/2। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ एस एच एम इज गिवन एज एक्स इक्वल टू 3 sin 20 pi t प्लस 4 cos 20 pi t। एस एच एम का इक्वेशन है वेयर एक्स इन सेंटीमीटर एंड टी इन सेकेंड, द एम्पलीट्यूड इज। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो देखिए आप लोग को एक टेक्निक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, क्या करना है। ऐसे यहाँ अगर एंगल सेम रहेगा दोनों का, जब भी दोनों का एंगल सेम रहेगा, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको ये 4 और 3 को क्या करना है, स्क्वायर रूट में स्क्वायर करके सम कर लेना है।
तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो सॉल्व करके 25 का स्क्वायर रूट आएगा जो कि 5 दे देगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 cm, जो कि ऑप्शन सी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल सिंपल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन बिलो, दे दिया है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 4/3 सेकेंड इज। तो देखिए, एक ग्राफ से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। ए का वैल्यू कितना है, पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ से ओमेगा पहले हम लोग निकाल लेंगे। ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब ग्राफ से देखिए, टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक है 8 सेकेंड है, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय 8। और हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा कितना हो गया, पाई बाय 4 भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। और एक्सलेरेशन का क्या होता है एक्सप्रेशन, -a ओमेगा स्क्वायर, इसी का डबल डेरिवेटिव लेने से साइन ओमेगा टी। तो अभी हम लोग यहाँ चलिए पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू देखिए, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो ए है। तो यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है ग्राफ से 1। तो पुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर -1, और ओमेगा का वैल्यू पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 का स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी मतलब पाई बाय 4, और टी, टी कितना लेना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4/3, 4/3। सो एक्सलेशन हम लोग को आ गया यहाँ से -पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू, अभी हम लोग को क्या दे देगा, साइन पाई बाय 3। सो एक्सलेशन हम लोग को आ गया, साइन पाई बाय 3 होता है √3/2। सो माइनस, हम लोग लिख सकते हैं इसको, √3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक 2 आएगा, 2 से 16 मल्टीप्लाई होकर के 32 हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक्सलेरेशन आ गया कितना, -√3 पाई स्क्वायर बाय 32। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg मोशन along x axis is given by u equal to this joule, दे दिया है u equal to 4 into 1 minus cos 2x joule, where x is in meters, the period of a small oscillation बोल दिया। इस बात को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो u हम लोग को दे दिया है 4 into 1 minus cos 2x। तो चलिए हम लोग को एक पता है ना रिलेशन, f इक्वल टू माइनस del u/del x, ये लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे निगेटिव के साथ, तो फोर्स मिल जाएगा। तो माइनस निगेटिव में इसका डेरिवेटिव, तो 4, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा डेरिवेटिव। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको। तो 4 और एक माइनस आएगा। अब इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, और कॉस का डेरिवेटिव -साइन, तो ये प्लस हो जाएगा 2 sin 2x, ऐसे हम लोग को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना, f इक्वल टू -8 sin 2x। तो अभी एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पर से f इक्वल टू ma लिख सकते हैं। ma इक्वल टू -8 sin 2x। m का वैल्यू दे दिया है 1 kg, हम लोग 1 kg पुट कर लेंगे m का वैल्यू। तो हम लोग को यहाँ से 1 into a इक्वल टू -8 sin 2x। तो आप देख सकते हैं a का वैल्यू कितना आ गया, -8 sin 2x। अब एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को, स्मॉल ऑसिलेशन होगा तो x काफी छोटा होगा, x काफी छोटा होता है मैग्नीट्यूड में 1 से, तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर sin 2x को हम लोग सिर्फ 2x ले लेंगे, बिकॉज x काफी छोटा बोल दिया है। a का वैल्यू हो जाएगा -8
इंटू 2x स्मॉल एंगल के लिए साइन, ये एक्स काफी छोटा है, 1 से या 10 to 0 भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू हो गया -16x। काफी स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा होता है, ये आप लोग को याद भी रखना है। साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा व्हेन थीटा वेरी स्मॉल मीन्स 10 to 0। तो ए का वैल्यू हो गया -16x। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं अपना एसएचएम का फेवरेट इक्वेशन से, ए इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो एसएचएम का लीनियर एसएचएम का इक्वेशन है। तो आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर देखिए आ गया 16, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 16। सो ओमेगा इक्वल टू आ गया 4। तो टाइम पीरियड हम लोग को पता होता है क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। टाइम पीरियड हम लोग का हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 4। सो टाइम पीरियड विल बी पाई/2 सेकेंड। सो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी, पाई/2। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, और उसमें और भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में।